आज क्लास 14 है जहाँ पे हम फाइनली टॉप डाउन अप्रोच के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आज तक जो जो कंसेप्ट हमने सीखा तो उनको ओवरऑल चार्ट पे जाके क्या देखना है, कैसे अप्लाई करना है, इनके बारे में बेसिकली बात करेंगे। एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो मिस्टेक्स होते हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी जो कंसेप्ट है वो क्या है? बायस। बायस के लिए हम जानते हैं कि IRL एंड ERL सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप या प्राइस IRL पे है तो ऑब्वियसली आपका बायस ERL की तरफ होगा। एंड अगर प्राइस ERL पे है तो बायस जो है वो IRL की तरफ होगा। उसके बाद आता है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या है? नैरेटिव मतलब जो ऑर्डर फ्लो लेग है, मतलब जो करंट प्राइस लेग है उसी के अंदर हमें ट्रेड करना होता है, पहली बात। और दूसरी बात, नैरेटिव मतलब वो ऐसा एरिया जहाँ से हम बायस की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंटेक्स्ट, बायस और नैरेटिव को मिला के बनता है कंटेक्स्ट। ये एक बाउंड्री है बोल सकते हो, इसी बाउंड्री के अंदर ही हमें एंट्री एंड एग्जिट करना होता है। उसके बाद हमें SMT भी देखना पड़ता है ताकि हमारा जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबल हो जाए। अभी देखिए, उसके बाद आता है एंट्री। एंट्री तो हम जानते हैं कैसे लेना है। एंट्री इज़ द इजीएस्ट पार्ट। एंट्री के लिए बहुत सारे एंट्री मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री, CISD, इन्वर्जन एंट्री, शार्प टर्न एंट्री, फॉलो थ्रू या कन्फर्मेशन एंट्री। तो एंट्री तो हम ले ही सकते हैं। IOFD एंट्री। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 1:2 या 1:3 बहुत ही इनफ है। इनिशियली आप 1:2 ही टारगेट कीजिएगा। उसके बाद 3RR तक आप अपना ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो। आफ्टर मतलब अगर 2RR पे अगर 80% प्रॉफिट बुक करने के बाद आप उसको ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ये इनिशियली मत करना। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब जाके ये करना सही रहेगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसके साथ हमने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि टाइम भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो टाइम के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो वो और भी अच्छा और भी फास्ट तरीके से आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ला सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 पे है, नैस्डैक का चार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जो कि ओवरलैप कर रहा है एक फेयर वैल्यू एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे डेली से हम पहले तो 1 आवर पे जाके अगर देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 आवर पे पहली बात तो यहाँ पे SMT हुआ है एंड प्राइस डाउनसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, वही सेम चार्ट को अगर 1 आवर पे हम देखते हैं, उसके बाद वही सेम चार्ट को अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखो, जब प्राइस 1 आवर पे डाउन आ रहा था तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे इस लेवल पे। एंड इसी लेवल के अंदर, या ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसी लेवल के अंदर आप 15 मिनट पे जब देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, उसके अंदर 15 मिनट पे भी फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। तो अगर मुझे 1 आवर पे, जैसे कि हमने डेली से 1 आवर पे मूव किया था, लेकिन 1 आवर पे क्या है? 1 आवर पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें रिस्क रिवार्ड सही नहीं मिल रहा है। तो इस केस पे हम 15 मिनट पे भी मूव कर सकते हैं 1 आवर से। एंड अभी 1 आवर से हम 5 मिनट पे नहीं मूव किया, 15 मिनट पे मूव किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी है। अगर डेली से 1 आवर पे हम ऑलरेडी वो देख रहे हैं चार्ट को, तो ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम पर ही है। तो उसके बाद 1 आवर से 5 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1 स्टेप लोअर भी जा सकते हो। जब हम ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम पर होते हैं तो उससे फिर से हम उससे 2 स्टेप लोअर नहीं जाएंगे, 1 स्टेप लोअर जाएंगे। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो 2 स्टेप लोअर जाके कन्फर्मेशन एंट्री फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। हर एक बात जो मैं बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, सो नोट करते रहिएगा आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग देखते हुए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि 15 मिनट के अंदर भी 1 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, जो कि एक इम्पल्स शिफ्ट है। इम्पल्स शिफ्ट का मतलब है शार्प टर्न एंट्री, वन काइंड ऑफ। यहाँ पे मैनिपुलेशन फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन इम्पल्स शिफ्ट स्पेशली जब कोई लार्ज कैंडल के साथ प्राइस मूव करता है या फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स शिफ्ट मतलब एक सडन रिवर्सल हमें दिखता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो उस वहाँ पे भी हम
ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में आपका कैंडल भी स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट जिस कैंडल के थ्रू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, मतलब सेकंड कैंडल, वो कैंडल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे डेली से स्टार्ट किया था, ठीक है, डेली से स्टार्ट करके 1 आवर, देन 15 मिनट, देन 1 मिनट। यहाँ पे मैं 5 मिनट पे भी जा सकता था 15 मिनट से, लेकिन 5 मिनट पे कोई एंट्री नहीं था, इसलिए यहाँ पे 1 मिनट पे भी हम एंट्री ले सकते थे। तो इतने सारे जब हम टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं तो जाके हमारा ट्रेड एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए BTC USD, इसमें भी हम टॉप डाउन अप्रोच कर सकते हैं। मंथली फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेली पे एक ब्रेकवे गैप क्रिएट हुआ है। अभी ब्रेकवे गैप के बारे में भी आपको जानना चाहिए क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है एंड आगे भी करेंगे। उस ब्रेकवे गैप के अपर साइड पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। अगर ये ब्रेकवे गैप नहीं होता तो हम डेली तक प्राइस का आने का वेट करते, लेकिन उसके ऊपर जब 4 आवर का स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है तो जाके वहाँ से भी हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम एंट्री लेंगे। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर जिस लेवल पे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाया है उससे भी थोड़ा सा लोअर आपको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर ब्रेकर ब्लॉक है एंड ये अनमिटिगेटेड है तो आप अगर सेफ्टी चाहते हो तो ये स्टॉप लॉस को डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे रखो। तो फिर क्या होगा, आपका जो एसएल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए 4 आवर एंड डेली दोनों काम करेगा, दोनों आपका एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम टॉप डाउन एनालिसिस लाइव चार्ट में जाके भी देखेंगे, और भी डिटेल में, और भी बहुत सारे स्टॉक्स में या इंडाइसेस या फॉरेक्स पेयर्स में देखेंगे। लेकिन उससे पहले और एक कंसेप्ट जान लीजिए कि फेयर वैल्यू गैप मिस्टेक्स। फेयर वैल्यू गैप में मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, हर एक फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबल नहीं होता है। तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप। डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप का मतलब है जहां पे थर्ड कैंडल बहुत ज्यादा रिट्रेस करता है ऑपोजिट डायरेक्शन से। जैसे कि आपको यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है एंड थर्ड कैंडल देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कैंडल है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पे आप ये देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप को, उससे एक टाइम फ्रेम लोअर जाके, वन स्टेप लोअर जाके भी आपको चेक करना है कि ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है इस कैंडल के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। अगर इस कैंडल के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो जाके वो आपका इतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन नहीं होगा। उस केस में ये फेयर वैल्यू गैप को ट्रेडिंग करने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी देखो ये भी रिट्रेसमेंट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस अपसाइड मूवमेंट किया था एंड उसके बाद डाउनसाइड मूवमेंट किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट हमें दिख रहा है। तो इस केस में भी आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, मतलब वन स्टेप लोअर जाके देखना है कि इस मूवमेंट में अपोजिट साइड से कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है कि नहीं। मैं सिर्फ वन स्टेप लोअर की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप डेली पे हो तो 4 आवर, 4 आवर पे हो तो 1 आवर। अभी ऐसा नहीं है कि आप डेली पे हो एंड आप देख रहे हो 1 मिनट, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल ही जाएगा कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर से बोल रहा हूँ, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो इसको नोट करके रखिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, तो यहाँ पे मैंने GBP USD का कोई एक चार्ट ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। कोई बताइएगा, अभी अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। ये बुलिश ट्रैवल गैप है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, हाँ, इसलिए हाई प्रोबेबल नहीं है। हाई प्रोबेबल नहीं है। अभी हमें इसको और भी कंफर्मेशन के लिए एक बार इससे वन टाइम फ्रेम लोअर पे जाके देखना है कि 4 आवर पे ऊपर कोई फेयर ये वैल्यू जो गैप बन रहा है। हाँ, एक मिनट, तो 4 आवर पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी 4 आवर पे देखने के लिए क्या है, अभी देखिए जब 4 आवर पे डाउन साइड प्राइस आ रहा था तो डाउन साइड प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए डाउन साइड मूव किया, ठीक है। तो डेली का ये फेयर वैल्यू गैप था एंड जब डाउन साइड आ रहा है, मतलब वन टाइम फ्रेम लोअर पे भी हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड करना होता तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और भी कंफर्मेशन की जरूरत पड़ता, मतलब जैसे कि कोई 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप इसको डिसरेस्पेक्ट कर दे, ये मतलब ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसको डिसरेस्पेक्ट करके क्रिएट होता है, तो जाके हम 15 मिनट या 1 आवर पे एंट्री ले सकते थे।
अगर यहाँ से कोई 4 आवर फेयर वैल्यू गैप अपर साइड पे जाते हुए इसको डिसरेस्पेक्ट करता है या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू करता है तो जाके हाई फॉरवर्ड कंडीशन क्रिएट होगा लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे अगर आप डेली पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, वो बियरिश है। तो अगर बियरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, ठीक है, पहली बात तो ये जो ऑर्डर फ्लो था हमारा क्या ऑर्डर फ्लो था, बियरिश ऑर्डर फ्लो था ना ऑलरेडी। अभी इस ऑर्डर फ्लो को प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट तो कर दिया। आप बोल सकते हो यहाँ तक अगर आप चार्ट को देखते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो बियरिश ऑर्डर फ्लो था इसको प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट तो कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये डिसरेस्पेक्ट तो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज, सिर्फ ये जब प्राइस डाउनसाइड आ रहा है हायर टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि प्राइस डाउनसाइड जा रहा है क्लियरली, तो इस केस में सिर्फ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इनफ नहीं है, उसमें आपको फॉलो थ्रू की जरूरत पड़ेगा। मतलब अगर इसको डिसरेस्पेक्ट करके एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट भी कर दिया प्राइस, जब मूवमेंट इतना बियरिश है एंड ऑल्सो हमारे पास ऑर्डर फ्लो लेग भी बियरिश था, तो अभी बुलिश ऑर्डर फ्लो बनने के लिए एटलीस्ट एक फॉलो थ्रू बनेगा तो जाके हम ज्यादा कंफर्म होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं एफवीजी मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, जो मिस्टेक्स आप लोग करते हो। तो मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले वो बताइए। यस सर, एकदम। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 आवर इसको कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हो ये जो रिजेक्शन है डेली पे, ये सच में अच्छा खासा रिजेक्शन है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए आप 4 आवर पे जाके देख सकते हो कि यहाँ पे 4 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। सिमिलरली जब प्राइस डाउन साइड आ रहा है तो जाके, एंड ठीक है, अगर आपको फॉलो थ्रू चाहिए तो आप डेली पे भी देख सकते हो एंड 4 आवर पे भी देख सकते हो। मतलब अगर मान लो प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना चाहता है, मान लो प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना चाहता है, तो मुझे क्या चाहिए, एक फॉलो थ्रू चाहिए, आइदर डेली पे या 4 आवर पे। फॉलो थ्रू मतलब सबको पता है आई होप, ठीक है, कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको रिस्पेक्ट करते हुए एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप या डेली का ही फेयर वैल्यू गैप, डेली का बनेगा तो और भी अच्छा है, 4 आवर का बनेगा तो भी चलेगा। तो ऐसे अगर बनता है तो जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, ये जो बियरिश ऑर्डर फ्लो था इसको मार्केट ने कंप्लीट डिसरेस्पेक्ट करते हुए डेली, उसके बाद 4 आवर को रिस्पेक्ट करते हैं अपसाइड जाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ इस केस में, हम यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे सिर्फ रूल के बेसिस पे शार्प टर्न एंट्री लेना चाहो कि 1 आवर पे जाके शार्प टर्न एंट्री अगर हम लेना चाहे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी देखिए आपके पास एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था एंड अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट साइड से कितना ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है, सबको दिख रहा है रिजेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पे। यस सर। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजेक्शन आ रहा है, इससे पहले आप देखो जी ये जो 4 आवर का मतलब ये जो डेली का कैंडल है, अगर हम 4 आवर पे जाते तो इस डेली के कैंडल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, राइट, 4 आवर पे। मतलब जो डेली का बियरिश फेयर वैल्यू गैप था उसके अंदर हमें 4 आवर पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली तो वो सिर्फ शार्प टर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शार्प टर्न एंट्री फाइंड आउट, अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे शार्प टर्न एंट्री ले लेंगे, फॉलो थ्रू एंट्री ले लेंगे, तो उनका एसएल हिट हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये जो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, अभी प्राइस इसको रिस्पेक्ट करते हुए देखो अपसाइड पे 4 आवर पे, 4 आवर पे प्राइस क्या कर रहा है, पहली बात तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड इसको रिस्पेक्ट करते हुए प्रॉपरली मार्केट ने क्या किया, फिर से अपसाइड में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो रहा हो तो इसके बाद भी प्राइस ने एक फिर से 4 आवर का फेयर वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या पता चलना चाहिए कि हाँ मार्केट अभी ये जो बियरिश मूवमेंट था मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो बियरिश बन रहा था उसको मार्केट ने अभी बुलिश में कन्वर्ट कर दिया है, यही उसका हमारे पास रीजन है। आई होप कि क्लियर है। सर एक चीज पूछ सकते हैं 20 साल में? हाँ बोलिए। डेली का जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किए आप, हम्म। तो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप डेली के ऊपर बनना चाहिए ना, नीचे से तो नहीं लेंगे? क्योंकि जब हम लोग एक टाइम फ्रेम नीचे जा रहा है तो मतलब बड़ा टाइम फ्रेम का ऊपर में बनना चाहिए वो वाला।
हाँ, तो ऊपर ही तो सिंपल बना है। है ना, ये फेयर नहीं वैल्यू गैप तो तो इसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए ही बना है। हाँ, एंड इसलिए सर नीचे वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला नहीं, नीचे एक्सेप्टेड वाला नहीं तो होगा। नीचे वाला में ट्रेड नहीं करेंगे अभी तो। हाँ हाँ हाँ, वही लेकिन बोल। इसको कंसीडर तो करना है कि लो, अगर आप यहाँ से इस डेली फेयर वैल्यू गैप से अगर 1 आवर का एंट्री लेने की ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये भी तो याद रखना है कि यहाँ पे प्राइस को रोकने के लिए एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है। राइट सर, राइट राइट। मैं मतलब एंट्री का यहाँ बात से कर रहा हूँ सर। एटलीस्ट हमारा जो एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री होने वाला था यहाँ से डाउन साइड के लिए, सर। उससे तो हम बच जाएंगे ना। राइट सर, राइट। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे हम बुलिश ट्रेड लेने लेने लगेंगे। बुलिश ट्रेड कब लेंगे, जब यहाँ से रिस्पेक्ट करके जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, और अभी तो वो भी एंट्री ले आपका सकते डेली हैं। फेयर वैल्यू गैप क्रॉस करने के बाद। बिल्कुल, फॉलो थ्रू भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉलो थ्रू आप सेम टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो या वन टाइम फ्रेम लोअर पे भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर डेली की बात कर रहे हैं तो डेली का फॉलो थ्रू, मतलब डेली को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए डेली का फॉलो थ्रू भी चलेगा या 4 आवर का फॉलो थ्रू भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो कंसेप्ट है उसमें हम जाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा, हम जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप वर्क एज ए मैग्नेट। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है एंड इसके ऊपर कोई लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, तो लोग जाके यहाँ से एंट्री करने का ट्राई करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे तो ऐसा ही आपको उसके नीचे कोई हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है उसको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, मैग्नेट की तरह जो हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, इसलिए प्राइस अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा एंड आपका जो लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप है वो फेल हो जाएगा। तो इस केस में आप अगर यहाँ से एंट्री लेने की ट्राई करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, अभी इसको भी मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। अगर ये सारे कुछ डिलीट कर दूँ, यहाँ पे डेली पे आते हैं हम। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। अभी मान लो आपने इसको देखा ही नहीं, आपने स्टार्ट किया डेली से एंड आपको दिखा कि अच्छा यहाँ पे भी तो एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, तो ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप था, एक मिनट, तो आपने वीकली को इग्नोर करके सिर्फ डेली को फोकस किया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप जब प्राइस यहाँ पे आएगा, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, तो जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तब आप 1 आवर पे जाके शार्प टर्न लेने की ट्राई करोगे। राइट, आपको लगेगा डेली पे तो बहुत अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे क्रिएट हुआ ही है, एक ये डेली का प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, तो 1 आवर पे जाके आप एंट्री लेने का ट्राई करोगे एंड आपका जो एंट्री है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। आपको 1:2 का शायद रिस्क वर्ड यहाँ से ना मिले, यहाँ पे आपका ट्रेड होगा तो 1:2 आपको मिलने से पहले ही आपका जो ट्रेड है वो रिवर्स हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे देखो ये जो ERL का लेवल है, यहाँ पे आपका 1:2 बन भी नहीं रहा है, तो वैसे ही एंट्री नहीं बनता है। फिर भी अगर आप यहाँ से शार्प टर्न एंट्री लेने की ट्राई करोगे या इम्पल्स शिफ्ट लेने का ट्राई करोगे तो आपका जो एंट्री है वो फेल हो जाएगा। अभी आपको ये नहीं पता कि इसके अपर साइड पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है जो कि प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ। सर नहीं समझा, थोड़ा सा एक बार और एग्जांपल देकर समझा दीजिए। ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, राइट, यहाँ पे तो हम तो यहाँ से डाउन साइड ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे ना। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम का। हाँ, तो आपका डेली टाइम फ्रेम का। क्या होगा हमारे कंसेप्ट के हिसाब से, आप अगर बाकी कंसेप्ट को ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाएगा, ऐसा ही आप प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ ये IRL है, ये ERL हाँ है, तो IRL से ERL हाँ तक हाँ 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 प्राइस हाँ। मूव करेगा। तो जब एकदम एकदम एकदम। प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेने के लिए जाओगे 1 आवर पे, मान लो यहाँ से आप वन हाँ आवर ट्रेड लेने के लिए ट्राई करोगे, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली शार्प टर्न एंट्री फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे। ठीक है,
तो शार्प हाँ टाइम एंट्री हाँ जब हाँ आप फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे, आपको दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, प्रॉपर कैंडल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो यहाँ से एंट्री हम्म लेने की ट्राई करोगे। तो अगर यहाँ से आप हम्म एंट्री लोगे तो आप यहाँ पे अपना एंट्री रखोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे एंड 1:2 लेने का ट्राई करोगे, या फिर एटलीस्ट ERL तक लेने का ट्राई करोगे। तो इस केस में आपका क्या दिख रहा है हाँ कि आपका जो ट्रेड है वो फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि आपने एक चीज मिस कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर एक वीकली फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल था। ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, उसके अपर साइड पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप भी था। तो फेयर वैल्यू गैप कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो डेली के अपर साइड पे अगर वीकली है तो वीकली अपने तरफ पहले फेयर वैल्यू गैप मतलब प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली डेली से वीकली स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो ऑब्वियसली प्राइस पहले यहाँ पे आएगा, देन जाके अपना ERL पे जाएगा। लेकिन वो तो मिटिगेट हो चुका है, तब कहाँ क्यों पे फिर दिख रहा है ऊपर आपको? जाएगा? कहाँ पे दिख रहा है आपको मिटिगेट होते हुए? ये जो वीकली फेयर वैल्यू का ऊपर डेली के ऊपर है, हम्म। उधर से तो मार्केट टैप करके नीचे गिरा हुआ है ना। कौन से कैंडल की बात कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा नहीं 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 ओके ओके नहीं 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 डेली, हाँ देखिए मैं डेली फिर के से बाद आपको फिर दिखाता हूँ, ऊपर। हम्म यहाँ तक देखिए, अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। हम्म। या हुआ इसको नहीं भी हुआ वीकली नहीं। देखिए, अभी मिटिगेट नहीं हुआ है, हम्म राइट। हम्म हम्म तो हम्म हम्म तो ऑब्वियसली मार्केट वीकली पे आएगा, देन डाउन साइड जाएगा। तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? ब्रेकवे गैप। ब्रेकवे गैप के केस में प्राइस डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम से ही मूव कर जाता है। तो वो आप ब्रेकवे गैप का जो सेशन है उसको देख सकते हो, या फिर हम बाद में भी और भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं तब तो फिर वीकली करता तो फिर हमें मंथली भी देखना होगा। क्या पता कि बिल्कुल बिल्कुल हमारे वीकली के पीछे इसीलिए एक तो मैं, हाँ हाँ मंथली हाँ, आ जाए। बिल्कुल इसीलिए तो मैं बोलता हूँ टॉप डाउन एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, जैसे कि हाँ यहाँ पे कोई मंथली कुछ है नहीं वैसे, इसलिए हमने मंथली को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल मंथली से ही स्टार्ट करना हाँ सही रहेगा, ठीक है। तो हाँ समझ सारी में बात आया समझ ये गए। वाला पॉइंट? हाँ 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 ये ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, और उसके नीचे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, जिसको मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट करके 4 आवर तक मूव कर गया। सेम सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद और एक गलती हम क्या करते हैं, कंटेक्ट समझते नहीं है। कंटेक्ट समझते नहीं मतलब हम कहीं से भी ट्रेड लेने लगते हैं। जैसे कि 4 आवर से अपर साइड में 15 मिनट है, वही सेम चीज़ है। मतलब कंटेक्ट को समझना होगा। कंटेक्ट मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक प्राइस जाएगा। तो उस केस में आपको हायर टाइम फ्रेम इज द स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम से लेकर मतलब यहाँ से अगर 4 आवर 15 मिनट के नीचे है, तो ऑब्वियसली 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है वो वर्क करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कंटेक्स्ट ही बोलते हैं इसको। और एक चीज़ जो आप लोग करते हो कि हाँ डेली पे आ गया तो विदाउट एनी कंफर्मेशन आप ट्रेड ले लेते हो, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। नो फेयर वैल्यू गैप मीन्स नो ट्रेड, ठीक है। बाकी हाँ, ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको एसएमटी मिलता है तो अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रिस्की तो रहता है। उस केस में आप अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस जब अप्रोच कर रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या दिख रहा है कि कोई भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ब्रेकर नहीं। और इतना बड़ा एक शार्प कैंडल, इतना बड़ा शार्प कैंडल मतलब क्या है, अगर आप ये डेली से 4 आवर पे जाओगे तो अपोजिट साइड पे आपको एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिख जाएगा, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और एक चीज़ जैसे कि देखो, आप ट्रेड कौन से चार्ट में करना प्रेफर करोगे? बहुत सारे लोग ऐसे मुझे चार्ट भेजते हैं, इसमें ट्रेड ट्रेड फाइंड आउट करें। तो ट्रेंडिंग चार्ट थोड़ा सा ढूंढने की ट्राई कीजिए, जहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया क्रिएट हो रहा है, उस वो रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। फेयर वैल्यू एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है, बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है अपसाइड मार्केट, तो वैसे चार्ट हम ट्रेड करना प्रेफर करेंगे ना। लाइक अगर मैं चार्ट पे जाके एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, लाइक यहाँ पे अगर हम गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम गोल्ड के चार्ट में जाके देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट क्या कर रहा है। बार बार जो ये ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू एरिया जो भी है, ऑर्डर ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ फेयर वैल्यू एरिया, हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो बार बार मार्केट फेयर वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है। तो ऐसे चार्ट में मैं ट्रेडिंग करना प्रेफर करूंगा ना, एज कम्पेयर टू द ऐसे चार्ट की जिसमें कोई क्लियर मूवमेंट ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपना चार्ट को सही से पहचानिए। कोई फिक्स चार्ट कर लेंगे तो उसमें आपका लॉस पक्का है।
मतलब आप मुझे इसी में ही करना है जो भी हो जाए। अगर आप अपना माइंडसेट फिक्स कर लेंगे मार्केट में, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। उसके बाद आता है कि ट्रेड को इग्नोर कब करें। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि अगर वीकली एंड डेली, मतलब एक टाइम फ्रेम लोअर एंड एक टाइम फ्रेम हायर, इन दोनों के बीच, या दोनों ही सेम टाइम फ्रेम भी हो सकता है, मतलब दोनों सेम टाइम फ्रेम का या एक टाइम फ्रेम लोअर, दो पीडी अरे अगर एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट होता है। अभी ऐसा नहीं कि दोनों फेयर वैल्यू गैप ही होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्विंग हाई और एक फेयर वैल्यू गैप, दोनों के बीच प्राइस स्टक हो चुका है। ऐसे दो पीडी अरे के अंदर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वहां पे बिल्कुल ही आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कंप्लीट कंसोलिडेशन है, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्राइस दो डिफरेंट पीडी अरे के बीच में, एक प्रीमियम अरे एंड एक डिस्काउंट अरे के बीच में रेसिस्ट हो रहा है, इसलिए प्राइस अपसाइड नहीं जा पा रहा है। लेकिन ट्रेड कब करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के बाहर क्लोज किया। क्या बोल रहा हूं मैं, फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट ने इस कंसोलिडेशन से बाहर क्लोज किया, देन जाके प्राइस ने फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो यहाँ पे ये फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहली बात तो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये कंसोलिडेशन या जो ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो है इसके बाहर क्लोज करना चाहिए, देन वहां से रिएक्ट करते हुए प्राइस को एक न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू करना चाहिए। तो जाके हम फिर से समझेंगे कि अभी मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज में था वहां से अभी ट्रेंडिंग फेज में आ गया है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फेयर वैल्यू गैप टॉप डाउन एनालिसिस हम कैसे करेंगे, एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमारा मिस्टेक्स जो होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी कुछ चार्ट में हम डायरेक्टली टॉप डाउन एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे S&P के चार्ट में देखते हैं। ठीक है, सारे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे मंथली से हम स्टार्ट करते हैं, तो मंथली पे क्या दिख रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस कैंडल को आप थोड़ा सा इग्नोर कर लो कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल है, मतलब पूरा नहीं, मान लो यहाँ पे ये कैंडल है इस लेवल पे, एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। प्रीवियस मंथ का लो स्विप। हाँ, तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्रीवियस मंथ प्रीवियस कैंडल का अगर लो स्वीप होता है, जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस कैंडल का हाई लो भी एक इंपॉर्टेंट पीरियड है हायर टाइम फ्रेम पे, स्पेशली वीकली एंड मंथली पे। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम का अगर प्रीवियस कैंडल स्वीप होते हुए जा रहा है, तो इससे हमारा पहला आर्गुमेंट क्या बनता है, उसका हाई लेने जाएगा, बाई साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा। आर्गुमेंट मतलब बुलिश आर्गुमेंट या बियरिश आर्गुमेंट बन रहा है। पुलिस आर्गुमेंट बन रहा है। हम्म, बाकी सारे लोग भी सहमत है बुलिश आर्गुमेंट से। यस सर। तो यहाँ पे देखिए जब मंथली स्विप हुआ है, उसके बाद जब वीकली पे हम जाते हैं, तो एक मिनट, तो उसके बाद जब वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे भी हमें क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड वीकली पे भी प्रीवियस कैंडल का लो स्विप हो रहा है। ठीक है, तो मंथली पे भी स्विप हो रहा था एंड वीकली पे भी प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो स्विप हो रहा है। तो हमारे पास मंथली एंड वीकली दोनों में बुलिश आर्गुमेंट क्रिएट हुआ है, राइट। उसके बाद डेली पे जाते हैं, तो डेली पे यहाँ पे वैसे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, वैसे ये बोल सकते हैं कि हाँ डेली पे तो शार्प टर्न क्रिएट हो रहा है। शार्प टर्न मतलब प्राइस रिवर्स तो करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे डेली पे हमारे पास क्या नहीं था, मतलब प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया, तो यहाँ से तो हमें एंटी मिला भी नहीं। तो अभी 4 आवर पे जाते हैं। ठीक है, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी रिलेवेंट है हमारे लिए। तो 4 आवर पे अगर हम ये ब्रेक अवे है ना, इसलिए मिटिगेट नहीं हुआ ना डेली पे। नहीं ये ब्रेक अवे, सॉरी, नहीं ये ब्रेक अवे गैप नहीं है, ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप ही था हमारे पास। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेक अवे गैप है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस कैंडल में। ठीक है, अभी जाके आप लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे जाके कंफर्म कर सकते हो। तो 4 आवर पे आप जाओ, तो 4 आवर पे क्या अपोजिट डायरेक्शन से कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है,
नो सर। तो नो नहीं है ब्रेकअवे गैप फिर, ठीक है। और वैसे भी देख के भी तो समझ में आ रहा है ना, स्मॉल रेंज कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल, कंसोलिडेशन कैंडल इज नॉट अ साइन ऑफ ब्रेकअवे गैप। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे अगर हम ये, देखते हैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 4 आवर पे प्राइस प्रॉपर बुलिश है, जैसे कि गोल्ड का चार्ट में मैं दिखा रहा था कि हर एक बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हुए मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो अगर प्राइस बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हुए अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे तो हमें कंफर्म होना चाहिए ना कि हाँ, यहाँ से प्राइस अभी माने बुलिश है। तो जब प्राइस इस लेवल तक आ जाएगा तब तो हम पूरा ही कंफर्म है कि हाँ, पूरा ही बुलिश है मार्केट। यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करने के बाद हम इस लेवल पे तो पूरा कंफर्म हो सकते हैं ना कि प्राइस कंप्लीटली बुलिश है। एंड प्राइस का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ पे है, हाँ वो मंथली हाई तक उसका ये टारगेट हाई है। तक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। अभी हाँ अगर आप इस लेवल पे आके भी कंफर्म नहीं हो पा रहे तो अलग बात है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। एंड ये हमारे पास वीकली पे था तो मैं इसको वीकली पे मार्क कर लेता हूँ। तो अगर हमें 4 आवर पे यहाँ तक देखो, 4 आवर का कैंडल मंथली का कहाँ पे है, 1 मिनट, यहाँ पे है, मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट होने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है एंड प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट किया है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद भी बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है, यहाँ तक प्राइस आ गया है, डेली पे शार्प टर्न दिख रहा है प्रॉपर, एंड 4 आवर पे बार बार ऑर्डर फ्लो मार्केट क्रिएट करते हुए अपसाइड जा रहा है। अभी तक एक भी ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि जो ऑर्डर फ्लो का लो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, मतलब हर एक ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है, हर एक ऑर्डर फ्लो का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, कोई भी ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जाके तो हम बोल सकते हैं ना कि ये बुलिश मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और ये जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है ये हिट होने ही वाला है, बोल सकते हैं कि नहीं। राइट सर। अच्छा नहीं, थोड़ा यस नो में आंसर दीजिए। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन तो सर अभी ऐसा ऐसा ट्रेड हमें लेना चाहिए जिसमें मान लीजिए एकदम ड्रॉन लिक्विडिटी के सामने ही आ चुका हो एंड 1:2 का भी रेशियो ना मिले। हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और कोई क्वेश्चन है। सर नीचे जो ब्रेकवे गैप दिखा है ना आपने, एक मेंबर ने सवाल किया था, वहाँ पे आप हाँ, ऑपोजिट साइड का कोई एफबीजी नहीं है इसलिए ब्रेकवे गैप नहीं है, वो वाला मतलब थोड़ा कौन सा, प्रॉब्लम है। अरे वही तो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि ये जो कैंडल है इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्म करना होगा कि ऑपोजिट साइड में इस कैंडल के अंदर एफवीजी क्रिएट हुआ है कि नहीं। राइट, तो ऑपोजिट साइड से एफबीजी नहीं है मतलब ये ब्रेकवे गैप नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और देखिए, अभी देखिए, लेकिन इसमें मेरा भी एक सवाल है कि ऐसे सिचुएशन पे अगर हमें एंट्री मतलब लेना था इसमें तो मतलब ऐसे तो कई बार हमारे को मतलब ट्रेड मिस हो जाएगा। इसका कुछ हाँ, ट्रेड मिस उपाय होने है से क्या नहीं, कैसे? ट्रेड नहीं, कोई उपाय नहीं, ट्रेड मिस होने से आपका पैसा नहीं जाएगा ना, ट्रेड मिस हो ही सकता बात है, सही है। ट्रेड हम कुछ कर नहीं सकते उस केस में। अभी हाँ लेकिन देखिए, ये कंडीशन जो है ये हाई प्रोबेबल कंडीशन है, इसमें सक्सेस एकदम श्योर है। देखो मैं, आप एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे ट्रेड आपको मिल भी जाता, आप कहाँ पे ज्यादा कंफर्म हो, यहाँ पे या यहाँ पे। ऊपर वाले में पे। ऑब्वियसली प्राइस यहाँ तक मूव कर चुका है, मतलब प्राइस अपने आप को प्रूव कर चुका है ऑलरेडी कि हाँ, मैं तो अभी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेने ही वाला हूँ। इतना शार्प मूवमेंट जब प्राइस दिया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राइस इतना शार्प मूवमेंट देने के बाद यहाँ से लौट जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो लेकिन एक बात और भी है कि ऐसे सिचुएशन में हम मान लीजिए अगर प्राइस कुछ हम्म, यहाँ तक रहता कि जो फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है हम्म, उसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस ट्रैवल किया है, ठीक है। हम्म। अभी मिड रेंज में है, उतना तक गया नहीं मार्केट फर्स्ट जहाँ पे मतलब आपने कौन सी फेयर वैल्यू आपकी बात कर रहे हैं ये अभी। जो एक्सपेंशन कैन हाँ ये जो फेयर हाँ, वैल्यू गैप है, ठीक हम्म, है। हम्म, इसके ऊपर हाँ, एक दो कैंडल वहां तक प्राइस करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। हम्म, अभी ऊपर उससे ऊपर गया नहीं मार्केट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाँ, करके हाँ, चल रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ, ठीक। लेकिन उस टाइम तो मेरा माइंड में ये चीज खनकता रहेगा ना कि अभी इस पे मतलब कभी भी तो हाँ, नीचे हाँ, में हाँ, हाँ, आके ये वाला टैप कर सकता है, ठीक समझ है। गया मैं, ठीक है, ये वाला ठीक, पीरियड आ सकता है प्राइस।
बिल्कुल। उस केस में क्या करेगी, कैसे हमें हाँ। कंफर्मेशन मिलेगी नहीं यहाँ तक नहीं आएगा? बिल्कुल, सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि अगर प्राइस यहाँ तक है, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे जितना ज़्यादा कन्फर्म हम है कि प्राइस डाउन लिक्विडिटी हिट कर देगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आर्गुमेंट भी हमने डिस्कस किया कि वीकली पे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है? इसके बाद का कैंडल भी यहाँ तक बन चुका है, मतलब यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है? यहाँ तक ऑब्वियसली कैंडल बन चुका है, ठीक है? वीकली पे। तो यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे तो हम उतना ज़्यादा कन्फर्म होंगे नहीं एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल। लेकिन उस केस में तो हम क्या करें, मतलब वहाँ पे बाय एनी चांस अगर प्राइस आ जाता तो हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? तो जब भी आपको कन्फर्मेशन नहीं ज़्यादा लग रहा है, वैसे 1-2 कन्फर्मेशन हमारे पास था कि मंथली स्वीप हुआ है एंड वीकली स्वीप हुआ है एंड डेली पे शार्प टर्न क्रिएट हुआ है। मतलब ये जो कैंडल है, इसको डिसरेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है। तो इस केस में हमें फिर भी अगर डाउट लग रहा है, जब भी आपके मन में डाउट हो कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो, तब जाके आपको एक ही चीज़ करना है। क्या करना है? लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे फिर ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। समझ रहे हो? तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक कैंडल के अंदर शार्प टर्न एंट्री नहीं ले लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। यहाँ पे मैं वेट करता 2 सीआर का जो सेटअप है हमारा, वो अगर होता तो जाके मैं एंट्री लेने का सोचता, या फिर 4 आवर पे डेली पे रिएक्ट करने के बाद अगर 4 आवर का कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता, देन जाके मैं एंट्री लेता। मतलब 4 आवर पे एंट्री नहीं लेता, 4 आवर के अंदर और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेता। ठीक है? मतलब फिर ओके। से बोल रहा हूँ, मैं दो ऐसे सिचुएशन में जहां पे हमारे पास आर्गुमेंट है, ऐसा नहीं कि आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट क्या क्या था? मंथली स्वीप हो चुका है, वीकली स्वीप हो चुका है, डेली पे फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरेस्पेक्ट हो चुका है। तो 4 आर्गुमेंट ऑलरेडी था हमारे पास यहाँ तक। एंड फिफ्थ आर्गुमेंट जो है, ये एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है अगर टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो 5 बुलिश आर्गुमेंट हमारे पास ऑलरेडी था। फिर भी मेरे मन में अगर डाउट होता तो मैं जाके यहाँ पे आइदर 2 सीआर जो सेटअप है, 2 कैंडल रिजेक्शन, उसका वेट करता, या फिर मैं देखता कि यहाँ से फिर से एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, देन जाके मैं 15 मिनट पे ट्रेड लेने के लिए ट्राई करता। और अगर मान लीजिए ठीक उससे ऊपर ही, मतलब जस्ट एक हम्म। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पकड़ लेते हैं कि हाँ। उससे ऊपर ही एक हमें फेयर वैल्यू गैप दिखने को मिल गया, हम्म। तो उस टाइम हमारे पास तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि मेरा वाला जो एकदम जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है उसमें टैप करेगा, या फिर ये जो नीचे नीचे का आपने उससे बताया ऊपर वो मतलब टैप आप करेगा? बोल रहे हो कि यह इससे ऊपर कौन सा, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे फेयर हाँ वैल्यू गैप की बात? मान लीजिए वही पे जहाँ पे आपका कर्सर है वहां पे एक और फेयर वैल्यू गैप है। इसके अंदर? नहीं 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 नहीं, अच्छा, इस यहाँ पे वो जो हाँ ग्रेटेस्ट हाँ फेयर हाँ वैल्यू हाँ, गैप इज द ठीक। हाईएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। ये तो मैंने डाउट सेशन में भी क्लियर किया था। ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस और रिटेस्ट करेगा, आपका प्रोबेबिलिटी उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है? ओके, तो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप को हमें पकड़ना है, उसके नीचे अगर कोई हाँ। ऑर्डर वही सॉरी उसके नीचे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप रेस्ट मतलब मिटिगेट नहीं भी हुआ है तो भी हमें उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि एक कंसेप्ट उतना भी डीप। बता देता हूँ। हाँ अगर आप जैसे कि मैंने बोला कि हायर टाइम फ्रेम अगर फेयर वैल्यू गैप है, तो वो प्राइस को मैग्नेट की तरह अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाँ। अगर सेम टाइम फ्रेम का दोनों फेयर वैल्यू गैप है, ऐसे या ऐसे, तो ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए ज्यादा हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप रहेगा। बाई एनी चांस अगर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता है एंड प्राइस यहाँ तक मूव कर जाता है, तो यहाँ से ट्रेड करने के लिए हमें ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा रिट्रेस कर चुका है। इतना ज्यादा रिट्रेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स भी थोड़ा सा दमखम रख रहे हैं। ठीक है? तो जाके हम्म हमें बायर्स को फिर से प्रूफ करने का, मतलब अपने आप को प्रूफ करने के लिए वेट करना है। मतलब बायर्स खुद को फिर से प्रूफ करे, तब तब जाके मैं ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन के लिए इस फेयर वैल्यू गैप से मुझे ट्रेड करना है, ज्यादा कंफर्मेशन के साथ। ठीक है? एज कम्पेयर टू द दिस फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रिट्रेस हुआ है प्राइस, एंड यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल जाता है, तो मुझे ज्यादा कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म, सही है। ठीक है? अभी देखिए, सेकंड क्वेश्चन था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम क्या करें? अरे, आप एक चीज समझे ही नहीं तो फिर अभी तक, ये बहुत ज्यादा स्पेस है। आप एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लोगे? 15 मिनट पे ना। 4 आवर तो फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया है, एंट्री तो 15 मिनट पे लोगे। कितना स्पेस है आपके पास? बहुत ज्यादा स्पेस है। यहाँ तक तो अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको तो मतलब कितना मिल सकता है, आप देख लो। 1:6 के आसपास, इतना चाहिए भी नहीं हमें।
तो जो पूछ रहे थे कि थोड़ा सा ही स्पेस है उनका क्लियर होगा कि नहीं, अगर बोलिए। हाँ, नहीं मैं सोचा था एकदम डायरेक्ट 4 आवर पे अगर कोई एंट्री बनता, लेकिन आपने दिखाया कि उसको भी टॉप डाउन करके उसको 15 मिनट पे अगर बिल्कुल, लाया जाए तो हमें। जहाँ पे आपका हाँ। रिस्क रिवॉर्ड सेटिस्फाई ना नहीं कर रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करिएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये जो रूल है। ओके। अगर रिस्क रिवॉर्ड हाँ हाँ। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम्म। आज ही के दिन एक एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था, पहले जो मैंने डिस्कस किया था स्लाइड्स में। अच्छा। ओके। तो देखिए, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये जो फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का, ये अभी आपके मन में एक डाउट आ सकता है, ये तो ब्रेकवे गैप था ना 4 आवर का, आना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो 4 आवर का ब्रेकवे गैप था, तो प्राइस इससे ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट तो नहीं किया, इसके ऊपर भी तो एक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का, ये भी तो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, और ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो तो क्या हुआ यहाँ पे, अब थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, तो नीचे एक भी है ना, नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें फेयर वैल्यू एरिया भी आ रहा है। कहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया मिल रहा है? नहीं, नीचे यहाँ पे वाला कोई, आप जो नीचे नहीं यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू एरिया कहाँ पे है? रेड कैंडल जो है उसका हाई जो है वो तो फेयर ये वैल्यू एरिया आ ये रहा है ना, फेयर ये, वैल्यू। ये स्विंग हाई है कि नहीं, बोलिए। हाँ, स्विंग आई है तो। कहाँ से स्विंग हाई हुआ? स्विंग हाई का डेफिनेशन क्या है? नहीं है सर, स्विंग हाई नहीं पीछे है। वाला स्विंग हाई पीछे का वाला डेफिनेशन कैंडल का बोलिए तो पहले। पीछे वाला कैंडल का हाई को उसने क्रॉस करके स्वीप किया है। नहीं नहीं, स्विंग छोड़िए, स्विंग हाई का डेफिनेशन क्या है, ये सब ये बोलिए। मैंने एक डेफिनेशन दिया था स्विंग हाई का। स्विंग हाई का डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट वाला कैंडल उसका नीचे रहना होगा और राइट वाला कैंडल उसके नीचे जाना नीचे होगा। रहना हुआ, तो ऐसे है यहाँ पे? ऊपर ऊपर क्लोज कर दिया है हाँ, तो इसने। नहीं है ना स्विंग हाई। तो फेयर हम्म। वैल्यू एरिया होने के लिए एक स्विंग हाई की तो जरूरत पड़ेगा ना, प्रीवियस स्विंग हाई जिसको ब्रेक कर रहा है प्राइस। सर, स्विंग हाई का डेफिनेशन एक बार और बताएंगे, क्या बताया आपने, थोड़ा सा स्विंग हाई का डायग्राम में डेफिनेशन बताएंगे। मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था। बहुत ही सिंपल है कि ऐसा कैंडल जिसका हाई उसके लेफ्ट एंड राइट वाले कैंडल्स के हाई से अपर, मतलब हायर हो। तो यहाँ पे तो नहीं है ना क्लियरली, ये इसका हाई तो इसके राइट साइड कैंडल के हाई से लोअर है ना, अपर थोड़ी है। ये इसको स्विंग हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका राइट एंड लेफ्ट इस हाई से लोअर है, तो इसी को स्विंग हाई बोला जाता है। यहाँ पे इसको स्विंग हाई हम नहीं बोल सकते। तो अगर फेयर वैल्यू एरिया बनना है तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको कैसे स्विंग हाई मान सकते हो? अगर अगर वो प्रीवियस कैंडल का लो अगर लेता, उसके बाद अगर उसका देखिए, हाई अगर तो पे इतना ऊपर क्लोज हाइपोथेटिकल हम करता नहीं जा तो। सकते। पहली बात, आप रूल समझ लो, हाँ हाँ। क्योंकि हर एक हाँ हाँ। मतलब बात करने में अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने लगे तो क्लास, आज का क्लास दूसरे टॉपिक के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, ये मैं जो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ तक प्राइस क्यों मूव किया, अपर साइड का फेयर वैल्यू गैप भी था, एंड ये तो एक ब्रेकवे गैप है। तो यहाँ तक मूव करने का रीजन है, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर जाते हो तो क्लियरली आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रीमियम एरे था। प्रीमियम एरे का मतलब ये भी तो एक फेयर वैल्यू एरिया ही है ना, डाउन साइड से। देखो, ये ऐसा फेयर वैल्यू एरिया है जहां से हम कभी एंट्री नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे रीसेंट ऑर्डर फ्लो लेग का पार्ट बिल्कुल ही नहीं है। ये फेयर वैल्यू एरिया है, इसमें किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल। तो ये जो फेयर वैल्यू एरिया या ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड क्रिएट हुआ है, यहां से एंट्री हम बिल्कुल ही नहीं ले सकते। लेकिन हम जब अपना टारगेट डिसाइड करेंगे या जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे ऑब्स्टकल क्रिएट हो सकता है इन लेवल्स की वजह से। तो यहाँ पे जो पीडी एरे है, प्रीमियम एरे है, तो अगर प्राइस प्रीमियम एरे पे आ चुका है तो ऑब्वियसली प्राइस ब्रेकवे गैप तक जरूर मूव करेगा, पहला रीजन। एंड दूसरा रीजन, ये जो बीच का फेयर वैल्यू गैप है, आप अगर 1 आवर पे जाते हो तो आप देख सकते हो 1 आवर पे डाउन साइड एक फेयर वैल्यू गैप था, और
यहाँ पे वैसे भी 15 मिनट पे अगर आते हैं तो वैसे भी 15 मिनट पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिला इस लेवल पे। अगर इस लेवल पे हम ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट का तो कंफर्मेशन चाहिए ना, 15 मिनट पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। तो अल्टीमेटली प्राइस जब एक डिस्काउंट एरे से आ रहा है, प्राइस जब एक डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट एरे है, सॉरी प्रीमियम एरे है, प्रीमियम एरे से जब प्राइस आ रहा है तो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर कर लेगा, ठीक है। एंड उस केस में प्राइस ब्रेकवे गैप तक जरूर आता है बिफोर रीचिंग द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो ब्रेकवे गैप तक जब प्राइस ने मूव किया तब जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट पे एक प्रॉपर शार्प टर्न एंट्री क्रिएट हुआ है, या इम्पल्सिव भी आप बोल सकते हो। अगर यहाँ पे भी आप कंफर्म नहीं हो तो आप देख सकते हो प्राइस हायर हाई क्रिएट कर रहा है, मतलब हर एक ऑर्डर फ्लो को प्राइस ब्रेक कर रहा है अपर साइड पे, एंड हर एक जो लो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। ये लो प्रोटेक्टेड है, ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, हर एक ऑर्डर फ्लो का लो प्रोटेक्टेड है, राइट। इसके बाद जब प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, इसके बाद जब प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ फिर से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है 15 मिनट पे। तो यहाँ पे तो हम एटलीस्ट एंट्री ले ही सकते थे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ। वैसे मैं तो यहाँ पे ही ले लेता एंट्री, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम जो है वो हमारे फेवर में ही तो चल रहा है। सारे टाइम फ्रेम मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया मंथली, वीकली, डेली, और हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बिल्कुल करीब है। ये जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो ओवरऑल हम बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली यहाँ से ही डायरेक्टली एंट्री ले सकते थे, शार्प टर्न एंट्री, या फिर अगर शार्प टर्न नहीं भी दिख रहा है तो प्राइस जो आप जो बोल रहे थे दीप जी, प्राइस का बिहेवियर क्या है, यही प्राइस का बिहेवियर है। प्राइस ही आपको इंडिकेट कर देता है कि क्या करना चाह रहा है। प्राइस हर एक ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है, देख पा रहे हो आप। यस सर, यस यस। हालांकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है लेकिन ऑर्डर फ्लो तो क्रिएट हो रहा है ना बार बार, एंड हर एक ऑर्डर फ्लो को प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो इसी को प्राइस बिहेवियर बोलते हैं, कि प्राइस ही आपको दिखा देता है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। हर एक टाइम फ्रेम आपके फेवर में है, यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हुए जब प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आपको दे रहा है ब्रेकआउट, तो इस लेवल पे आप इजीली एंट्री कर सकते हो। अभी किसी को अगर ये डाउट है कि ये तो सर ये भी तो ब्रेकवे गैप होगा, नहीं, एंट्री टाइम फ्रेम पे ब्रेकवे गैप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एंट्री के लिए ब्रेकवे गैप देखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट एंट्री लेना है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेते एटलीस्ट, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इसी लो के अंदर रहता, इस लो पे, एंड टारगेट तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस है टारगेट लेने के लिए, उसमें तो सोचना ही। अभी आप बताइए, ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से क्या एंट्री लेना सही होता? नहीं सर, यहाँ से प्राइस तो क्योंकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक हाँ रीच कर गया। पहुंच गया है, तो प्राइस जब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक पहुंच जाता है तो जाके आप न्यू कंटेक्स्ट का वेट करना है। न्यू कंटेक्स्ट मतलब न्यू ऑर्डर फ्लो, न्यू नैरेटिव, न्यू बायस, एक बाउंड्री या कंटेक्स्ट जहाँ पे हमें ट्रेड करना है। तो न्यू कंटेक्स्ट का वेट करना है जब प्राइस अपना बायस तक पहुंच गया है। न्यू कंटेक्स्ट अभी लोअर साइड भी हो सकता है, वो तो हम फिर से टॉप डाउन एनालिसिस करके समझने की ट्राई करेंगे। तो एक चीज समझिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, एक कर्व होता है, कर्व। तो ये जो कर्व है, एक चीज देखिए, थोड़ा सा ये कर्व आपको 4 आवर पे अच्छे से दिखेगा। ये जो कर्व है, प्राइस लोअर आया है, इसके बाद हायर जा रहा है, ये कर्व तो प्राइस कंप्लीट करेगा। एंड ये जो कर्व बना है ना, इस कर्व के जितना नियरेस्ट आप एंट्री लेंगे, आपका एंट्री उतना ही हाई प्रोबेबल होगा। इसको मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ये जो कर्व क्रिएट हुआ है, MMXM कर्व, जितना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड करोगे, आपका एंट्री उतना ही हाई प्रोबेबल बन जाएगा। आई होप कि क्लियर है। बहुत टाइम हो गया इसमें ही। इसके बाद यस सर, यस यस। गोल्ड में जाते हैं, ठीक है, टाइम है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड में मैं दिखा देता हूँ मार्किंग से ही, ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है, डिलीट करता हूँ। अभी देखिए, तो गोल्ड का क्या है, गोल्ड का बहुत ही सिंपल था, गोल्ड का तो बहुत ही सिंपल था। अभी यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है मंथली टाइम फ्रेम पे। फेयर वैल्यू गैप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे है तो हमारा पहला सोच क्या होना चाहिए, IRL ERL से IRL तक प्राइस, सॉरी, IRL से ERL तक प्राइस मूव करेगा, ठीक है। ये पहला हमारा सोच होना चाहिए। उसके बाद वीकली पे जाते हैं, वीकली पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो डेली पे जाते हैं।
तो डेली पे यहाँ पे हम दिख पा रहे हैं कि डेली पे यहाँ पे तो प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। अभी इसी कंसोलिडेशन का कुछ कारण भी था। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम मंथली से ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे तो ऑब्वियसली वीकली भी तो देखना पड़ेगा। वीकली का भी तो एक ऑपोजिट साइड का फेयर वैल्यू गैप था ना यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इसी को मैं बोलता हूँ ट्रैप्ड ऑर्डर फ्लो। प्राइस ट्रैप हो चुका है। जब प्राइस ट्रैप हो जाएगा तब हमें क्या इसकी ज़रूरत है, तब हमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो हमने उसके बाद डेली पे गया। डेली पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या दिखा, एसएमटी। आप जाके बाद में चेक कर लेना, ये एसएमटी हुआ था इस लेवल पे, ठीक है। तो एसएमटी देखने के बाद जब हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे प्रॉपर और फेयर वैल्यू एरिया के साथ या ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप बोलो, इसके साथ जब प्राइस ब्रेक कर रहा है विथ अ फेयर वैल्यू गैप एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब जाके मैंने, आप देख लेना ग्रुप में, इसी लेवल पे बोल दिया था, इसी लेवल पे मैंने बोल दिया था, राइट? बोला था कि नहीं? यस सर, किसको यस याद है? यस सर, यस सर। एंड यहाँ पे ऐसा ट्रेड दिया था कि नहीं? और इस ट्रेड का ऑब्वियसली ईआरएल तो यहाँ पे था, मैंने 1:2 के हिसाब से दिया था। तो वो तो कब का हिट हो चुका है। तो उसके बाद आप देखिए प्राइस क्या कर रहा है, हर एक ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, हर एक ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप कहीं पे भी कितने बार आपको एंट्री का मौका मिला है, कहीं पे भी एंट्री ले सकते थे डेली। ये सारे डेली टाइम फ्रेम का है। एंड आप अगर 1 आवर पे मूव करते हो तो बहुत बार आपको एंट्री मिल जाता। एंड यहाँ पे और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, ये जो डेली टाइम फ्रेम का ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एसएमटी हुआ था आपको। हाँ, ये भी एसएमटी था हमारे पास यहाँ पे भी। तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हमें मिल चुका है ना। और मैंने क्या कहा था, जो कर्व है, कर्व जितना कर्व का नियरेस्ट होगा उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी, बोलिए। हाई हाई बन जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर पे ये वाला एंट्री क्लियरली ले सकते थे कि नहीं? ये शार्प टर्न एंट्री ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, ठीक है। अगर शार्प टर्न में दिक्कत है तो ऑर्डर फ्लो एंट्री भी ले सकते थे, मतलब कंफर्मेशन एंट्री भी ले सकते थे यहाँ से। एंड इसके नीचे आप देख सकते हो एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट हुआ है जिसको प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया। तो अच्छा, एक चीज मैं और भी बता दूं, अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ से कैसे मैं एंट्री ले सकता था, ये तो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी को प्राइस ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी तो अपसाइड में है ना, बहुत ज्यादा अपसाइड में है फाइनल ड्रॉन लिक्विडिटी, तो ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ से ही एंट्री ले लेता ना, प्रॉपर शार्प टर्न दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड विथ एसएमटी भी दिख रहा है, तो यहाँ से 1 आवर का एंट्री होता कि नहीं होता? अभी और भी दिखाता हूं मैं, इसके नीचे भी देखिए सेम कंडीशन, इम्पल्स शिफ्ट या शार्प टर्न जो भी बोलो, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे भी आप कंफर्म नहीं हो तो इसके रिस्पेक्ट करते हुए इसमें फिर से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो ही जाना चाहिए। अगर यहाँ पे भी नहीं हो तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर से मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू एरिया जो भी आप बोलो क्रिएट किया है। तो कितने सारे एंट्री यहाँ से मिस करते हो तो यहाँ से एंट्री, यहाँ से मिस करते हो तो यहाँ से और भी हाई प्रोबेबल एंट्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं क्या, थोड़ा सा टॉपिक के टाइम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर जब जो लोग नेक्स्ट बाद में क्लास देखेगा, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने मतलब कितने सारे एंट्री आपको दिखा दिया। ऐसे ही आप और भी लोअर टाइम फ्रेम डेली से 4 आवर पे जाके भी एंट्री देख सकते हो, 4 आवर से 15 मिनट पे जा सकते हो, देन 15 मिनट से 1 मिनट पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 आवर पे ही लेना है। तो ऐसे ही जैसे हम टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं कि डेली से 4 आवर, 4 आवर से 15 मिनट, 15 मिनट से 1 मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 आवर का दिखाया, तो इस 1 आवर के अंदर आप 1 मिनट का एंट्री भी कहीं कभी कभी ढूंढ पाओगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा शार्प टर्न एंट्री 5 मिनट का। तो ऐसा नहीं कि लॉट टाइम फ्रेम में हम एंट्री नहीं ले सकते, आप जो टाइम फ्रेम पे चाहो वही टाइम फ्रेम पे आप एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस करना है, यही मेन कंसेप्ट है।
BTC USDT का चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्रिप्टो मार्केट है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था? मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस IRL से ERL तक मूव करेगा। वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे देखिए, अभी ये देखिए मंथली के अंदर वीकली का ब्रेकवे गैप क्रिएट हुआ है, ये हमारे लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो हमारा काम का बिल्कुल ही नहीं है। एंड अगर हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है तो वो हमारा काम का है, ठीक है। तो अभी सर डेली पे एक जाते चीज हैं। पूछना चाहूंगा सर, एक चीज। हाँ बोलिए। अब एकदम सर ऊपर वाला टाइम फ्रेम पे जाइए, जब मतलब पहला टाइम फ्रेम होता है, वहां पे देखिए मंथली कैंडल टाइम। रिजेक्शन कर रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब ग्रीन कैंडल बनने से पहले हम्म। यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहा है सर, ऊपर से आपका लिक्विडिटी मतलब रिजेक्शन आ रहा है। ये क्या बात हुई? अरे ग्रीन कैंडल स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से तो रिजेक्शन पहले यहाँ से कैसे कर लेगा? पहले तो नीचे आया नहीं है नहीं उसके सर, बाद ग्रीन मार्केट ऊपर गया ग्रीन है। कैंडल ग्रीन कैंडल बनने से पहले, मतलब वो कैंडल बनने से पहले हम लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए था, वही पूछ रहे थे। अच्छा आप बोल रहे हो कि ये, अच्छा ठीक है वो समझा मैं। तो आप बोल रहे हो ये रिजेक्शन आ रहा है, ये तो लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता था। एग्जैक्टली सर, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो हम लोगों का माइंडसेट ठीक ये है। हो सकता है ना कि नीचे भी जा सकता है ये वाला। हाँ अच्छा, लेकिन आपका ये प्रीमियम एरे है तो आपके पास एक डिस्काउंट एरे भी तो है ना रोकने के लिए। अगर आपके पास एक सर प्रीमियम एरे इसमें तो है। टू कैंडल भी आ रहा है ना, इसमें टू कैंडल भी तो आ रहा है, टू नहीं नहीं, कैंडल इसमें टू नहीं थ्योरी। कैंडल नहीं, नहीं टू आ रहा, कैंडल नहीं नहीं आ रहा। नहीं। टू कैंडल फेयर वैल्यू गैप का जो लास्ट कैंडल है उसके बाद से देखना पड़ता है, उसको कंसीडर करते हुए उसको टू कैंडल नहीं मान सकते आप, ठीक है। तो अभी सर ये देखिए, ग्रीन कैंडल बनने से पहले हम लोगों का हाई कंफर्मेशन एंट्री चाहिए, राइट? मैं समझा देता हूँ आपको। ओके हाँ सर। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। देखिए ये है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे मेरे पास एक स्वीप है तो ऑब्वियसली उसको रोकने के लिए भी तो एक फेयर वैल्यू गैप भी तो है ना, वो भी तो आपको भूल नहीं, मतलब भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। ये राइट। स्वीप है बिल्कुल इससे नीचे जा सकता। अच्छा एक चीज मैं दिखा देता हूँ, कौन से चार्ट में मैंने पहले दिखाया था। यहाँ पे जब प्रीवियस कैंडल का स्वीप बन रहा है तो ये जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको रोकने के लिए कोई प्रीमियम एरे है यहाँ तक? नो ये सर। जो प्रीवियस कैंडल का स्वीप है यहाँ से यहाँ तक रोकने के लिए कुछ है? मंथली टाइम कुछ फ्रेम पे, नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लेकिन जब, अभी कौन सा चार्ट था, हाँ ये वाला, तो इसमें जब स्वीप हो रहा है तो इसको रोकने के लिए भी तो एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है ना नीचे जाने से। ये सर है। तो उसमें आप कैसे बोल सकते हो कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा और प्राइस नीचे चला जाएगा? समझ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि ऐसे कंडीशन पे हम लोगों का हाँ हाई हार्ड टाइम। कंफर्मेशन एंट्री से। हाँ क्योंकि देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये ऑपोजिट साइड से रिजेक्शन तो दे रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है, तो कंफर्मेशन तो चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो वही सर एक बोल रहे हैं, हाई कंफर्मेशन एंट्री चाहिए, हाँ नहीं तो एंट्री बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोला आपने। अभी देखिए, अभी अभी देखिए, तो मार्केट हाई कंफर्मेशन कब बनेगा? तो यहाँ पे वीकली पे भी स्विप हो चुका है, वीकली पे ठीक है कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो डेली पे चलते हैं, ठीक है। तो डेली पे हम क्या देख पा रहे हैं? अभी आप एक बात हम मुझे बताइए, ये हमारा हायर लेवल था, ठीक है। एंड जब प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब क्या हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस अभी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक मूव कर सकता है? हाँ 100% तो कर सकते हैं। क्योंकि ये कर्व कंप्लीट करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे पास। राइट सर। फिर भी फिर भी आप और भी लोअर, सॉरी, फिर भी आप और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपके, जब भी आपके मन में डाउट होगा तो आपको एक ही बात याद रखना है कि और कंफर्मेशन ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, मोर कंफर्मेशन ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। वैसे एक्चुअली यहाँ से एक बात बताऊं तो मैं एंट्री नहीं लेता। क्यों? एक चीज मैंने मिस कर गया था, क्योंकि यहाँ से ये सारे फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले ही मार्केट ने ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हिट कर दिया है, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनता, मैं इसमें एंट्री लिया भी नहीं क्योंकि मैं तो क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड तो एक चीज हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था कि ये तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हिट ही कर दिया।
ठीक है, मतलब देखिए ये वाला कैंडल ने रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट कर दिया, फिर जाके फिर ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप पे फिर से एंट्री लेना बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर, यस। तो हमें यहाँ पे तो एंट्री मिस हो गया हमारा, ठीक है। एक्चुअली अगर डेली से डायरेक्टली ट्रेड लेते तो क्या होता, नहीं, डेली से डायरेक्टली ट्रेड लेना बिल्कुल ही सही नहीं होता। चलिए और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, निफ्टी का ही दिखा देता हूँ। डॉलर का तो बहुत बार मैंने चार्ट शेयर किया है, तो निफ्टी का ही दिखा देता हूँ एक बार। सारे चीज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी का मंथली पे आपको क्या दिख रहा है? तो मंथली पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, एंड ये IRL, सॉरी ERL था। तो ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है एंड ये ERL है, इसमें कोई डाउट है? नो सर, राइट, ठीक है। वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे देखो मंथली से रिएक्ट करते हुए वीकली पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो कन्फर्मेशन कितना ज्यादा है हमारे पास कि प्राइस तो अभी डाउन साइड जाना ही चाहेगा। तो ये ही होता है नैरेटिव, ये नैरेटिव है। यहां से कहां से डाउन साइड जाएगा? यहां से, ऑब्वियसली। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमें डायरेक्टली 4 आवर पे नहीं 1 आवर पे जाना है, क्योंकि 4 आवर इंडियन मार्केट के लिए वैलिड नहीं है। तो 1 आवर पे आपको देखो यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, शार्प टर्न होते हुए दिख रहा है ना। हाँ सर, शार्प टर्न तो है। तो एंट्री बनता है, यहाँ पे बनता तो बहुत अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना जो कि एक फॉलो थ्रू फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया। लेकिन मिटिगेट नहीं किया फिर भी प्राइस ने यहाँ पे SMT क्रिएट किया था इस लेवल पे। अगर आप बैंक निफ्टी के साथ देखोगे ना, तो यहाँ पे एक SMT क्रिएट हुआ था। इसलिए सर फेयर वैल्यू गैप तक आया ही नहीं वो। आया नहीं, तो मैंने एक क्लास में बोला था कि SMT के टाइम कभी कभी हम्म। प्राइस मिटिगेट नहीं करता है, तो इसलिए नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप तक आया ही नहीं। तो उस केस में आप और भी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे जाके एंट्री फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट वाला एंट्री भी आपको मिल जाता, फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपको एंट्री लेना है, एंड आपका फाइनल टारगेट कितना था? ये वाला लेवल तक तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट आपको मिल सकता था, थोड़ा सा अगर पोजिशनली होल्ड करते। समझ रहे हो ना? 823 पॉइंट्स जो निफ्टी में है बहुत है, ठीक है। तो ये था हमारा, और एक चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये जो चार्ट है मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट भी दिखाया था कि कैसे कैसे आर्गुमेंट क्रिएट होता है, तो एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया, SMT क्रिएट किया और लो को स्वीप किया, प्रीवियस लो को मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि एक बुलिश आर्गुमेंट है। उसके बाद वीकली पे हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रांगली डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ये बियरिश वीकली फेयर वैल्यू गैप को, जो कि एक बुलिश आर्गुमेंट है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट डाउन लिक्विडिटी एक स्विंग हाई है, जो कि एक इंटरनल स्विंग हाई है, एंड जो मेजर स्विंग हाई है वो वीकली, क्योंकि इनके बीच कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो कि प्राइस को रोक सके। अभी देखिए डेली पे भी अगर हम जाते हैं तो सेम सिचुएशन हमें दिखने को मिल रहा है। डेली पे भी देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था ना डेली पे, यहां से हम कभी भी डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को कंप्लीट कर दिया है, एंड अभी जो प्राइस लेग है हमारे पास वो एक बुलिश प्राइस लेग है। तो बुलिश प्राइस लेग के अंदर बियरिश एंट्री कभी नहीं कर सकते हम। ये जो हमने लिख के रखा है, ये वाला लाइन जो ड्रॉ करके रखा है, ये मंथली का लाइन है ना, मतलब प्राइस ने ऑब्वियसली अपना जो हायर टाइम फ्रेम ERL है उसको टैप कर चुका है। उसके बाद हम कभी भी ऐसे लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर डायरेक्टली एंट्री तो कर ही नहीं सकते।
हाँ सर, ये समझ गए सर। ये वाला इसमें से आपका बियरिश कोई ट्रेड जैसे मैं बनेगा बोला नहीं, क्योंकि कि नीचे कोई कुछ है प्राइस ने नहीं। अभी मंथली जो अपना ईआरएल था या पीडीआरए था उसको रिस्पेक्ट करते हुए वेबसाइट जा रहा है, तो अभी डेली का जो ये फेयर वैल्यू यहाँ से ट्रेड लेने का सोच ही नहीं सकता। पहला रीजन तो ये, और दूसरा रीजन हमारा तो अभी ऑर्डर फ्लो ले गए, वो तो अभी बुलिश है। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो लेके अंदर बियरिश एंट्री के लिए कभी भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो कि प्राइस को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। जब हम अपना बायस डिसाइड कर रहे हैं या टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, तब जाके हमें थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जैसे ओके कि सर। आपने कहा, किसी ने मुझे तभी पूछा था कि इस ऐसे लेवल्स पे हम कितना ज़्यादा कंफर्मेशन, मतलब कंफर्म है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला ही जाएगा ना। यहाँ से अगर ट्रेड लेना है तो ज़्यादा कंफर्मेशन लगेगा, क्योंकि अभी तक प्राइस ने अपने आप को उतना भी ज़्यादा प्रूव नहीं किया है। मतलब अपना जो कर्व है, कर्व तो अभी यहाँ पे अगर आके मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता तो मैं ज़्यादा क्या है कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकता था। लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ता अगर इस लेवल पे मुझे एंट्री मिलता। लेकिन अगर इस लेवल पे मिल भी जाएगा, मान लो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा हायर, मतलब प्रोबेबिलिटी, थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी का वेट करूंगा। देखो, लो प्रोबेबिलिटी रेट तो आप ले ही सकते हो, उसमें भी आपको 50-60% एक्यूरेसी मिल ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 99% एक्यूरेसी की। ठीक है, अभी देखिए तो कितने ज़्यादा आपके पास आर्गुमेंट बन चुका है। प्राइस ने ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, जो कि हमारे टारगेट के लिए एक ऑब्स्टकल बन सकता था, उसको भी प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डिसरिस्पेक्ट कर दिया। समझ रहे हो? अगर मान लो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन शो करता, तो एक बियरिश आर्गुमेंट हमारे पास ऐड हो जाता कि हाँ, डेली का जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है वहां से प्राइस थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया। तो वो भी एक बुलिश आर्गुमेंट की तरह हमारे पास। अभी देखो, यहाँ पे अगर कोई स्मॉल रेंज फेयर वैल्यू गैप बनता है तो यहाँ से मैं एंट्री तो जरूर करना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ, मतलब कंफर्मेशन एंट्री करना प्रेफर करूंगा। या फिर मतलब अगर मुझे डेली से डायरेक्टली 15 मिनट पे एंट्री करना है तो मैं 15 मिनट की जगह 1 आवर कंफर्मेशन के एंट्री के लिए वेट करूंगा। या फिर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिर से बन जाए, देन वहाँ पे जाके 15 मिनट पे फिर से मूव, मतलब 4 आवर से 15 मिनट पे मूव करने के बाद, मतलब एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई एक कैंडल बन जाता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, जो जिसका चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है बनने का। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो फेयर वैल्यू गैप बना नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो आइदर यहाँ से 1 आवर का एक फॉलो थ्रू। अभी फॉलो थ्रू का रूल क्या है, 15 मिनट पे जाना होता है हमारे फॉलो थ्रू के लिए, हमें 15 मिनट पे जाना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अभी प्राइस जस्ट स्वीप ही किया है, हम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जितना इस लेवल पे हों, मतलब होते। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 1 आवर का फॉलो थ्रू का वेट करूँगा। या फिर मान लो यहाँ से एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बनता है ऐसे, देन इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर 15 मिनट पे एंट्री लेने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तब जाके मुझे फिर से फॉलो थ्रू नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 फेयर वैल्यू गैप को हमारे फेवर में ले चुके हैं। ठीक है, दोनों फेयर वैल्यू गैप को हम हमारे फेवर में ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद और कंफर्मेशन, और हर एक टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होता। तो कंफर्मेशन के लिए मैं 2 चीज कर सकता हूँ, एक तो 1 आवर फॉलो थ्रू आइदर, और 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, जिसके अंदर, मतलब उसमें हम डायरेक्टली एंट्री नहीं लेंगे, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फिर से एंट्री लेंगे। एंड उस टाइम मुझे ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए नहीं, मैं डायरेक्टली शार्प टर्न एंट्री ले लूंगा। आई होप कि क्लियर है। ये सर क्लियर है, सर क्लियर है। क्लियर है जी। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन से कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का बहुत कुछ सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो क्लियर हुआ होगा। मन में बहुत सा डाउट चल रहा है, चार्ट खोलने के बाद बहुत क्लियर हुआ है। चार्ट खोलने के बाद फिर से डाउट्स आएगा, ये मालूम है, ये प्रैक्टिस करते करते ही जाएगा, लेकिन बहुत क्लियर हुआ है सर। जब भी आपको डाउट आएगा, ये वाला वीडियो बार बार दिखेगा, 10-12 बार अगर ये वाला वीडियो आपने देख लिया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो गलती करते हैं लोग उस पर ज़्यादा फोकस किया है। इसलिए मेरा सर यही गलती होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, अभी क्लोज कर लेते हैं। एंड इसके बाद अगर किसी को टॉपिक से बाहर डाउट है तो पूछ सकते हैं।